आइए दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है। मोहन ने 223 अंक प्राप्त किए और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। आइए दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है। 40% है। मोहन ने 223 अंक प्राप्त किया और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 223 पाया और 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब अगर 223 में 17 अंक उसको और मिले होते तो वो पास हो जाता। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 223 प्लस में 17 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240। 40% की वैल्यू कितना है, 240। तो कह रहा है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, आप निकाल लीजिए। 40% बराबर 40% बराबर में 240 है तो 100% बराबर। भाई 100% कोई चीज़ होती है हमेशा। 240 बटे में 40 करेंगे, गुणे में 100 कर देंगे। परसेंटेज के लिए काट दीजिए इसको, 0 से 0, 4 से काटेंगे 6 बार, 6 गुणे में 100, ये हो जाएगा हमारा 600। ये पूर्णांक हो जाएगा। अगर समझ में ना आया हो आपको तो यहाँ देख लीजिए। 40% बराबर 240, तो 240 1% निकालने के लिए 1% निकालने के लिए 240 को 40 से भाग देंगे, काट दीजिए। 4 छक 24, 6 आया। 1% बराबर 6, तो 100% बराबर। भाई 100% बराबर, यहाँ 2 जीरो लगाए तो यहाँ भी 2 जीरो लगाएंगे, 600 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मोहन को 312 अंक प्राप्त हुए जो पूर्णांक का 52% है। उसी परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी को 366 अंक प्राप्त हुए, तो बताओ दूसरे अभ्यर्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। आइए भाइयों, इसका सॉल्व कर दें हम लोग। मोहन को 312 अंक प्राप्त हुए जो पूर्णांक का 52% है। उसी परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी को 366 अंक प्राप्त हुए। मोहन को कितने अंक प्राप्त हुए, 312, जो पूर्णांक का 52% है। यानी कि 52% की वैल्यू 312 है। तो यहाँ से कर लेंगे 52%। 1% की वैल्यू निकालने के लिए 52% की वैल्यू 312 है। 1% की वैल्यू निकालने के लिए 312 को 52 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 6। 52 से इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा। 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600 हो जाएगा। मेरे दोस्तों समझ में आया होगा आपको। 600 हो गया। फिर कह रहा है उसी परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी को 366 अंक प्राप्त हुए, तो बताओ दूसरे अभ्यर्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। अब 600 में से 366 अंक इसको मिले हैं, तो इसका प्रतिशत बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 366 बटे में 600, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे। अब इससे काटेंगे, 6 36, 6 कम 6, 61%। दूसरे अभ्यर्थी को 61% अंक मिले। आइए अगला प्रश्न समझते हैं भैया। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 260 अंक प्राप्त करता है जो पूर्णांक का 52% है। दूसरे अभ्यर्थी ने उसी परीक्षा में 76% अंक प्राप्त किया, तो बताओ कि दूसरे अभ्यर्थी को कितने अंक प्राप्त हुए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 260 अंक प्राप्त करता है जो पूर्णांक का 52% है, तो मतलब मतलब ये है कि 260 की वैल्यू जो है वो 52% के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 260 को हम 52 से भाग देंगे, तो हमारी 1% की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको आप भाग देंगे अगर, तो काट लीजिए। 2 से काटेंगे 26 बार, 2 से काटेंगे 130 बार। अब 26 पंचे 130 होते हैं, 26 पंचे 130, मतलब 1% की वैल्यू 5 आई, तो 100% की वैल्यू 500 हो जाएगी। ये जो 500 आया ये हमारा पूर्णांक आया। फिर कह रहा है दूसरे अभ्यर्थी ने उसी परीक्षा में 76% अंक प्राप्त किए, तो बताओ कि दूसरे अभ्यर्थी को कितने अंक प्राप्त हुए। कुल मिला के आपको 500 का 76% निकालना है, उत्तर आपका आ जाएगा। लिखते हैं 500 का मतलब गुणा 76% का मतलब 100, नीचे कर देंगे, काट दीजिए इसको, डबल जीरो से डबल जीरो गुणा कर दीजिए इसको। 5 छक 30 के जीरो, हंसलाई 3, 5 सतह 35 और 3 38, 380। ये हो जाएगा दूसरे अभ्यर्थी को इतने अंक मिले, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाइयों। आइए भाइयों, इसमें कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक मिले और उसे उत्तीर्ण अंक से
48 अंक अधिक मिलते हैं, दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक मिले और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक मिले, 52% अंक मिले और उसे उत्तीर्ण अंक से 48 अंक अधिक मिलते हैं, जो उसका उत्तीर्ण अंक था उसे 48 अंक ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, फिर कह रहा है दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक मिले, 35%, और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब उसके 20 नंबर कम रह गए। अब यहाँ पर समझिएगा आप, यहाँ पर हम इसका अंतर देखेंगे। 52 में से 35 जाएगी तो बचेगा 17%। और यहाँ इसका अंतर देखेंगे तो अंतर इस प्रकार देखिएगा कि 48 अंक ज़्यादा मिले, अगर 100 होता 48 ज़्यादा मिलते तो कितना हो जाता 148। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक कन्फ्यूजन पॉइंट है। फिर कह रहा है 20 कम मिले, अगर 100 होगा तो 20 कम मिले तो मतलब कितना हुआ 80। और इसको आप जब घटाएंगे 8 में से 0 गई 8, 14 में से 8 गई 6, तो यहाँ पे अंतर इसका आया 68। समझ में आया साथियों, 68। अब आप 17% की वैल्यू 68 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 68 बटे में 17, काट देंगे इसको, 17 चौके 68, मतलब 1% बराबर 4 है, तो 100% बराबर 400। यही हमसे पूछा कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। परीक्षा का पूर्णांक हमारा 400 हुआ। यदि पूछता कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है या उत्तीर्ण अंक कितना चाहिए, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं और यहाँ से भी लगा सकते हैं। देखिएगा, यदि 400 है पूर्णांक, 52% प्राप्त किया इसने, तो 400 का 52% का मतलब 100, काट देंगे इसको, डबल 0 गुणा करेंगे इसको, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 208 पाया, लेकिन 48 अंक ज़्यादा हैं इसके, तो 48 इसमें से घटा देंगे, ये कर देंगे, 8 में से 8 गई 0 और 20 में से 4 गई 16, 160। अब आप इसी को अगर इस 35% पर रखेंगे तो भी यही उत्तर आएगा। देख लीजिए, 400 है पूर्णांक, 35% प्राप्त करता है, 400 का 35% आप निकाल लीजिए, 00 से 00 काट देंगे, इसको करेंगे 4 पंचे 20 के 0 हासिल आई 2, 4 3 12 2 14 140, लेकिन 20 अंक से फेल हो जाता है, तो मतलब 20 अंक इसमें और जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस आप 20 कर दीजिए तो भी 160 ही आया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न समझते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक मिले और उसे उत्तीर्ण अंक से 125 अंक अधिक प्राप्त हुए, दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 45% अंक मिले तथा उसे उत्तीर्ण अंक से 50 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो ज्ञात करें कि पूर्णांक कितना है परीक्षा का। तो देखेंगे भाइयों, 60% अंक मिले और उत्तीर्ण अंक से 125 अंक अधिक प्राप्त हुए, प्लस में 125 करेंगे। फिर कह रहा है उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए दूसरे विद्यार्थी को तथा उत्तीर्ण अंक से 50% अंक अधिक प्राप्त हुए, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 45% और 50 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो मतलब प्लस का 50 करेंगे। आपको यहाँ पर अंतर देखना है, 60 और 45 का अंतर कितना हो 15% का। यहाँ पे आप अंतर देखेंगे तो यहाँ पर अंतर हुआ 75 का। भाई अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया था, यदि 100 होता 125 अंक अधिक प्राप्त हुए, 125 तो कितना हो जाएगा 225। यदि 100 होता पूर्णांक और 50 अंक अधिक प्राप्त होते तो कितना हो जाता 150। अब यहाँ पर घटाएंगे तो भी 75 ही आएगा, 5 में से 0 गई 5 और 12 में से 5 गई 7, 75 यही। तो कुल मिला के 15% का मान हुआ 75, तो 1% का मान हुआ कितना 15 से इसको भाग दे देंगे, 75 बटे में 15, 15 पचे 75, 1% का मान हुआ 5, तो 100% का मान हो जाएगा 500। ये हुआ हमारा पूर्णांक, 500 हमारा जो हुआ पूर्णांक। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।